अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत से लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है कि सलातुत तस्बीह के बारे में आप हमें बताइए कि इसकी फजीलत क्या है और क्या ये सुन्नत से साबित है कि नहीं है। तो आज इंशाअल्लाह हम इसके बारे में बात करेंगे कि अहादीस की वो किताब है जहाँ जिसमें ये हदीस मौजूद है। मैं आज आपको नंबर उसका बताऊंगी ताकि आप खुद भी उसको चेक कर सकें कि सुनन अबू दाऊद में 1297 नंबर हदीस है, जामे तिरमिजी में 481, सुनन इब्ने माजा में 1386, अल मुस्तदरिक बिल हाकिम में 1192 नंबर की हदीस है जिसमें सलातो तस्बीह का इवन पढ़ने का तरीका भी बताया गया है। और ये चारों किताबों ने सलातो तस्बीह की फजीलत और इसमें पूरा इसका तरीका मौजूद है। इंशाल्लाह आज हम उसके बारे में ही बात करेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अब्बास बिन मुत्तलिब रदी अल्लाह अन से मुखातिब करके फरमाया, चचा जान क्या मैं आपको कुछ अनायत ना करूं, क्या मैं आपको कोई तोहफा पेश ना करूं, क्या मैं आपको इस अमल की वजह से 10 खसलतों वाला अच्छा इंसान ना बना दूं। ए चचा, जब आप ये अमल करेंगे तो अल्लाह सुब्हान ताला आपके अगले और पिछले, पुराने और नए, जानबूझकर किए गए और अनजान में किए गए छोटे और बड़े जो कबीरा गुनाह है, छुपे हुए और जाहिर तमाम गुनाह माफ कर देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आपको याद है जो हम कलमा पढ़ते हैं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन अज़नबतुहु आमदन औ खताउन सिरन औ अलानियतन व अतूबु अलैह। ये बिल्कुल वही वो पूरे का पूरा जो हम पढ़ते हैं वो इसके अंदर आ गया कि जब आप ये नमाज पढ़ेंगे तो आपके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके बाद कहा और फिर फरमाया कि इसके पढ़ने का तरीका यह है कि चाचा जान 4 रकतें इस तरह अदा करें कि हर रकत में सूरत फातिहा और एक सूरा पढ़े। जब करात से फारिग हो जाए तो ये कलमात 15 मरतबा पढ़ें, सुबहान अल्लाही वल्हम्दुलिल्लाही वला इलाहा इल्लल्लाहु, और ये पढ़ना है 15 मरतबा। अब आपको मैं इसका एक तरीका बता देती हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए कि आपने पूरी 4 रकतें जो आपने पढ़नी है अपने रेगुलर जैसे नमाज पढ़ते हैं बिल्कुल वैसे ही पढ़नी है। जैसे आपने पहले आप क़याम में खड़े होते हैं, आपने उसमें शुरू में क्या होता है कि अलहम्द पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आप कोई भी सूरा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आपने 15 दफा पढ़ना है सुभान अल्लाही वल्हम्दुलिल्लाही वला इलाहा इल्लल्लाह, ये आपने पढ़ना है। तो उसके वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर तक पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आपने रुकू में जाना है। रुकू में जो आप तस्बीहात करते हैं, सुभान रब्बी अला पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आपने वो 3 दफा पढ़ते हैं या आपने जितनी दफा भी पढ़ना है। उसके बाद आपने 10 मरतबा फिर से यही कलमात पढ़ने हैं, सुभान अल्लाही वल्हम्दुलिल्लाही वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। फिर आपने उसके बाद आप खड़े हो जाते हैं, वापस खड़े होते हैं और आप कहते हैं सामी अल्लाहु लिमन हमिदा। फिर यहाँ पे भी आपने 10 दफा सुभान अल्लाही वल्हम्दुलिल्लाही वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़ना है। फिर उसके बाद आप सजदे में चले जाते हैं। फिर सजदे में जाते ही आपने जो तस्बीहात पढ़ते हैं सुभान रब्बी अला पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आपने 10 मरतबा फिर से यही कलमात दोहराने हैं। फिर आप वापस बैठते हैं, जलसे में बैठते हैं, फिर अपने जलसे में बैठ के जैसे फिर आपने 10 दफा यही कलमात पढ़ने हैं। फिर आप वापस सजदे में जाएंगे, फिर वापस सजदे में जाके भी आपने सुभान रब्बी अला पढ़ना है पहले जैसे आप पढ़ते हैं। फिर उसके बाद आपने वापस यही कलमात 10 मरतबा पढ़ने हैं। फिर आप वापस जब बैठेंगे, इसको ये एक चीज आपने गौर करनी है जिसमें अक्सर लोग गलती खा जाते हैं, क्योंकि हमें आदत होती है कि दूसरे सजदे के बाद हम फौरन सीधे खड़े क़याम में आ जाते हैं। तो अब आपने वापस बैठना है, ठीक है। वापस बैठेंगे जब आप, तो उस वक्त आपने 10 मरतबा फिर सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाही वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर ये वाला आपने पढ़ना है 10 टाइम्स। तो ये आपका टोटल आप काउंट करके पहले देख लें कि आपका 75 टाइम हो जाता है। जब आप चारों रकतों में ऐसे पढ़ेंगे तो आपके इंशाल्लाह 300 टाइम्स हो जाएगा। बस द ओनली डिफरेंस इज कि जब आप सेकंड रकत पढ़ते हैं, आपने क़याम में फिर वही करना है, आपने अलहम्द पढ़ी, आपने कोई सूरा पढ़ी, आपने फिर 15 दफा यही आपने तस्बीहात पढ़नी है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने सिर्फ ये कि तशहुद में जब आप बैठते हैं तो फिर आपने पहले आपने ये पढ़ना है। पूरी नमाज में आप देखें कि पहले आप अलहम्द पढ़ते हैं या पहले तस्बीहात पढ़ते हैं, फिर आपने पढ़ना है। लेकिन तशहुद में आपने पहले 10 दफा पढ़ना है, ठीक है, और फिर आपने तशहुद का जो भी अतहियात पढ़ना है। फिर आप उसके बाद वापस खड़े हो जाते हैं क़याम में, तो आपने वही 15 और फिर 10 दफा पढ़ना है। तो आपके इंशाल्लाह ये पूरे के पूरे आपके 300 टाइम्स हो जाते हैं। तो ओनली गलती जो सारे हम लोग करते हैं वो उसमें करते हैं जब हम
पहली दफा जब हम सेकंड सजदे के बाद हम बैठेंगे और हमने 10 दफा पढ़ना है। बाज लोग क्या करते हैं कि वो ये भूल जाते हैं इस तरह से करना, तो उन्होंने एक आदत ये बना ली है कि हम शुरू में जैसे 15 दफा पढ़ते हैं शुरू में, फिर उसके बाद वो अलहम्द पढ़ते हैं, कुछ सूरा पढ़ते हैं, फिर 10 टाइम्स पढ़ लेते हैं, मीन्स कि 25 टाइम क़याम की हालत में पढ़ लेते हैं। लेकिन जो सुन्नत से साबित है वो मैंने आपको तरीका बता दिया। आप उस तरह से अगर आपको भूल जाता है आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका बताया है हम उसी के मुताबिक पढ़े। फिर उसके बाद फरमाया, चचा जान हो सके तो ये नमाज रोजाना अदा करें। अगर रोजाना नहीं पढ़ सकते तो फिर चचा जान इसको हर जुम्मे को पढ़ लें। अगर हर जुम्मे को नहीं पढ़ सकते तो हर महीने को पढ़ लें। अगर हर महीने को नहीं पढ़ सकते तो हर साल पढ़ लें। और अगर साल में एक बार भी ना पढ़ सके तो चचा जान जिंदगी में एक दफा ये नमाज जरूर पढ़ना। देखिए इस दफा रमजान का महीना है, हम सब कोशिश करेंगे कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमें तौफीक दे कि हम ये हर रोज ये नमाज पढ़े, क्योंकि इतनी छोटी मुश्किल से 25 मिनट लगते हैं। लेकिन अगर आप रोज नहीं पढ़ सकते तो वही बात जुम्मे को पढ़ लें। अगर आप जुम्मे को नहीं पढ़ सकते तो एटलीस्ट ताक रातों में जरूर पढ़े अल्लाह सुब्हाना ताला, क्योंकि हमारे देखे मेन दुआ ही क्या होती है कि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन, यही मांगते हैं अल्लाह सुब्हाना ताला से। और जब ये नमाज पढ़ने वाले के तमाम कबीरा एंड सगीरा तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं, तो फिर इससे बड़ा तोहफा हमें कौन दे सकता है। इंशाल्लाह फिर अगले प्रोग्राम तक मैं आपको फिर से बताऊंगी, एक और टॉपिक लेके हाजिर होंगे। तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।